हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे कोको ट्रेडिंग। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कहीं मत जाना, एकदम अब इसी वीडियो में आप रहो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जितना कुछ भी मैंने आज तक आपके साथ शेयर किया है उसको कंबाइन किया है इस वीडियो में विद प्राइस एक्शन। तो आप सोच सकते हो कितना इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए। अगर आप सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो कहीं ना कुछ मैं ये नहीं कह रही कि यही वीडियो आपको बना देगा, लेकिन यस, आपको कुछ सीक्रेट जरूर मिलेगा जो आसानी से आपको बाहर कहीं नहीं मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, इंफॉर्मेटिव वीडियो है। लाइव ट्रेड भी प्लेस करेंगे, समझेंगे आपको कहाँ ट्रेड प्लेस करना है, कहाँ रिस्क होता है, कहाँ हम बच सकते हैं, कहाँ अपनी लॉसेस को हम कम कर सकते हैं। खत्म तो नहीं कर सकते, सबको होता है लॉस, लेकिन अगर हम लॉस परसेंटेज को घटा दे, प्रॉफिट परसेंटेज को थोड़ा बढ़ा दे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना उतना भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। क्योंकि ट्रेडर तो सही सभी है, लेकिन हमारा फोकस है आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने में। तो प्लीज इसके लिए इन रिटर्न मैं आपसे कुछ चाहती हूँ, जो है आपका प्यारा सा लाइक। तो इस वीडियो में प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो फॉर माय मोटिवेशन। अदरवाइज हम आपके लिए वीडियोस कैसे बनाएंगे? सो या चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले मुझे जिस चीज की नीड है वो है जिगजैग, ताकि प्राइस एक्शन को अच्छे से हम कर सके। इंडिकेटर का बहुत सारा वीडियोस आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, इवन मैंने भी कुछ इंडिकेटर्स का वीडियो बनाया है, जरूर आप देखना। बट इस वीडियो में प्राइस एक्शन के बेसिस पे हम अभी ट्रेड प्लेस करेंगे, ठीक है? जिगजैग लिया है ताकि अच्छे से रीड कर सके, ठीक है? ओके, सो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग अपना ट्रेड प्लेस करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे और ठीक है, इस कैंडल के ना क्लोजिंग का वेट करते हैं ताकि हमको और अच्छे से सारा चीज क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा मार्केट स्टक किया है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो यार, पूरा देखना। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना और साथ ही साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फॉर फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स। कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे वहां पूछ सकते हो, पर्सनली भी बात कर सकते हो, चाहे डिपॉजिट वेरिफिकेशन, विड्रॉ में प्रॉब्लम आ रहा हो, या कोई स्ट्रैटेजी में, या कोई प्राइस एक्शन में, या कोई पर्सनल आपको क्यूरी हो रिगार्डिंग ट्रेडिंग, एनीथिंग यू कैन आस्क मी। सो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको फ्री ट्रेडिंग सिग्नल्स भी मिलती है। कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लोगे, मैंने बता दिया। प्रोमो कोड हो या कंपाउंडिंग सीरीज हो या कुछ अपडेट हो, सब कुछ आपको वहीं मिलता है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है? सो मैंने ट्रेड एक्चुअली लगा दिया है, लेकिन मुझे कि मेरा स्क्रीन स्टक कर गया है, बड़ा देर से लगा है ये ट्रेड। यहाँ लग जाता तो बहुत ज्यादा अच्छा एंट्री होता। सो थोड़ा इंट्रो में मैं बिजी हो गई और बाकी स्क्रीन स्टक हो गया, जिसकी वजह से इतना डिस्टेंस हमारे हाथ से निकल गया और $500 का ट्रेड बाय द वे लग गया है। आप लोग में बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि यार यहाँ पर तो एक लेवल है, और ये लेवल क्या करेगा, मार्केट को रेजिस्टेंस देगा। स्टिल मैंने ट्रेड डाउन डायरेक्शन की जगह अप डायरेक्शन की प्लेस क्यों कर दी? क्योंकि देखा जाए तो ट्रेंड हमारा डाउन डायरेक्शन का है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड प्लेस किया है, जो कि आप देखो कितने सुंदर तरीके से हमारा मार्जिन जा रहा है और विन हो जाएगा। तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूंगी। तो यार कुछ ही सेकंड में ये ट्रेड हमारा फर्स्ट ट्रेड विन हो जाएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब किए हो कि नहीं, वीडियो को लाइक किए हो कि नहीं, और टेलीग्राम ज्वाइन किए हो कि नहीं, ये भी बता दो। फर्स्ट ट्रेड हमारा विन हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ उसका लॉजिक क्या था। मैं सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखूंगी, आपको पता चल रहा है मार्केट का जो हमारा ट्रेंड है वो बिल्कुल डाउन डायरेक्शन का है। अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे आपको पता चलेगा कि इस कैंडल ने ही ब्रेकआउट दिया है, ओके? बट क्या ये रियल ब्रेकआउट है? क्या इस बड़ी ग्रीन कैंडल को देखकर अब हम यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग कर देंगे, क्योंकि यहाँ हो चुका है ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट? वाकई क्या ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैंने आपको अपने वीडियोस में बहुत बार बताया है कि अगर किसी भी ट्रेंड लाइन का, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो या वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, ब्रेकआउट होता है तो हमको चाहिए कि मार्केट वापस से आए और उसी ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन या जोन को
एज अ सपोर्ट लेके अगर वापस जाए तो हम लोग यहाँ कहीं ट्रेड प्लेस करेंगे जो मार्केट में हमको रियल ब्रेकआउट देता है, वो जरूर हमको रिट्रेसमेंट देगा। और अगर रिट्रेसमेंट नहीं देता है, सच में ब्रेकआउट ही निकल गया, तो एक तो एंट्री मिस करने में भी कोई दिक्कत नहीं है एज कंपेयर टू भारी रिस्क लेना, क्योंकि मार्केट में 90% से ज्यादा ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। हमको उसके चकमे में नहीं आना है, ठीक है। अब बात करते, जैसे कि अभी यहाँ ट्रेड प्लेस करते हैं तो लॉस होता। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग क्यों करी। कंफर्म तो मैं यहीं पर हो गई थी, बट अगर ये कुछ स्ट्रॉन्ग टाइप का कैंडल बन जाता तो फिर मैं अपर डायरेक्शन की ट्रेडिंग नहीं करती, और बन गया डोजी तो मैं ये फॉर श्योर हो गई कि मार्केट अब फिर से एक ग्रीन कैंडल तो जरूर बना कर देगा। व्हाई, क्यों? क्योंकि अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, अच्छे से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इसके, देखो, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। अब आप क्या पा रहे हो कि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, ठीक है, आपको दिख रहा है मार्केट अप गया है, सपोर्ट लिया है। सपोर्ट पर आपको ये कैंडल देख रहे हो, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, एक लेवल भी बना दिया है। तो यहाँ पर क्लियर विजिबल है सपोर्ट लिया। तो अब जब मार्केट में बायर्स एक्टिव हो रहे हैं तो उनकी क्या रहेगी सोच, साइकोलॉजी? ये साइकोलॉजी रहेगी कि पिछले बार जहां तक भाव गया है मैं वहां तक जाऊं। और पिछले बार अगर आप देखो, अगर ट्रेंड लाइन को, अगर आप ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करोगे तो आप पाओगे कि पिछले बार यहाँ तक गया है, तो अगली बार यहाँ तक तो आएगा, इस ट्रेंड लाइन को तो टच करेगा, क्योंकि बार बार हिस्ट्री में क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन टच, ट्रेंड लाइन के आसपास, ट्रेंड लाइन टच, ट्रेंड लाइन टच। तो एटलीस्ट ये ट्रेंड लाइन को टच ना सही, आसपास तो जाएगा ही। ये एक साइकोलॉजी होती है। और एक सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो चुका है। आप 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल एक ही जगह पर फॉर्म हो रही है, इसके नीचे नहीं जा पा रही है। और एक कैंडल क्या मिल गई हमको, ग्रीन, जो कि क्या कर दिया, इस सारे के सारे कैंडल को इनगल्फ कर दिया। इनगल्फ कैंडल के बाद हमने थोड़ा सा बेरिश का भी पावर देखा, बुलिश का भी पावर देखा, और कुल मिलाकर बन गया हमारा डोजी कैंडल। इस यहाँ पर जो मार्केट स्टक किया है उसकी वजह से यहाँ पर मोमेंटम लूज करना तो बनता था, ठीक है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप में ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि मैंने क्या देखा है, शैडो को भी थोड़ा रीड किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया इस वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, तो हमको विक रीडिंग भी आना चाहिए। विक रीडिंग क्या है भाई? विक रीडिंग यानी कि अगर रेड कैंडल में अपर शैडो होती है, लोअर शैडो हो, अच्छी बात है, बहुत ज्यादा एक्चुअली अच्छी बात है, यही तो हमको चाहिए। अगर मार्केट सच में डाउन जाना चाहता है तो हमको लोअर शैडो चाहिए रेड कैंडल में। अपर शैडो है ना हो, डजंट, मतलब बहुत ज्यादा मैटर की बात नहीं है, बट लोअर शैडो हमको चाहिए। बट यहाँ पर क्या आपको लोअर शैडो मिला? नहीं मिला, अपर शैडो मिल गया। अगर मार्केट वाकई डाउन जाना चाहता है तो हमको लोअर शैडो की नीड थी। अगेन आपको बार बार क्या मिल रहा है कि एक सपोर्ट लेवल क्रिएट किए जा रहा है मार्केट, और हमको क्या चाहिए कि अगर ग्रीन कैंडल हो हमारे पास, ठीक है, और अगर वो सच में अप जाना चाहता है मार्केट, तो हमको इसमें अपर शैडो की नीड होती है। हालांकि लोअर शैडो भी हो सकती है, बट व्हाट कि हमको जो चाहिए जिससे कंफर्मेशन ऐड हो जाता है, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ही होगा, नहीं, आपको बहुत सिनेरियो दिखने को मिल सकते हैं। सिर्फ एक सिनेरियो पर हम प्रॉफिट और लॉस को जज नहीं करेंगे, लेकिन इन जनरल क्या होता है कि अगर आपको सपोर्ट भी मिल गया, आपको इनगल्फिंग भी मिल गई, अगर आपको विक रीडिंग भी आपके उसी पैरामीटर पे जा रहा है जहां बाकी 2 पैरामीटर काम कर रहा है, या ट्रेंड काम कर रहा है, या मोमेंटम काम कर रहा है, या बॉडी या वॉल्यूम काम कर रही है, या कोई स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर का भी सिग्नल मिल गया है, तो उस टाइम पे जो हमारा विक होता है उसी जो बाकी सारा कंफर्मेशन दे रहा है, उसी कंफर्मेशन पे अगर हमको विक भी दे रहा है, तो यस, हमारी कंफर्मेशन में एक और कंफर्मेशन ऐड हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ग्रीन कैंडल में अगर मार्केट अप जाना चाहता है तो वी नीड अपर शैडो, और यहाँ पर अपर शैडो है, लोअर शैडो भी है, जो कि हमारा कुछ ज्यादा कुछ नहीं, उससे कुछ दिक्कत है, हमको अपर शैडो से काम है, तो यहाँ पर अपर शैडो था। बट इसका मतलब उल्टा मत समझ लेना कि अरे यार इस ग्रीन कैंडल में भी तो अपर शैडो है क्या, यहाँ से मार्केट अप गया। भैया आपको एक चीज तो एकदम समझ में आना चाहिए कि यस, यहाँ पर अपर शैडो तो है, बट टू मच है, रेजिस्टेंस लेवल पर है। अब रेजिस्टेंस लेवल पर हम काहे को जाएंगे अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग प्लेस करने के लिए, जब हम पा रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं से कुछ देर से स्टक कर गया। अगर आप देखो तो यहाँ पर मार्केट स्टक किया है, कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टक हुआ है, और जब हम पा रहे हैं कि टू मच
यहाँ पर टू मच है, मतलब हमको इतना भी बड़ा शैडो से प्यार नहीं है। तो ये तो करेक्शन को शो कर रहा है ना, ये तो पूरा का पूरा ये शो कर रहा है कि यहाँ पर बुल्स एक्टिव हुए थे, सेलर्स ने बोला बैठो, सेलर्स ने बैठा दिया बुल्स के पावर को। और यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग पैटर्न के बाद क्यों हम जाएंगे अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग प्लेस करने को? ऑब्वियसली हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेडिंग ट्रेड प्लेस करेंगे जब मेरा ट्रेंड लाइन भी हमको वही सपोर्ट कर रहा है। तो यानी कि हमको शैडो चाहिए कैंडल में। अगर ग्रीन कैंडल में अप जाने की बात करें तो ग्रीन कैंडल में अपर शैडो की नीड है, लोअर शैडो हो ना हो दैट डजंट वेरी मच मैटर। अगर डाउन डायरेक्शन की बात करें तो रेड कैंडल में हमको लोअर शैडो चाहिए, लेकिन बॉडी के 2-3% के हिसाब से चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं चाहिए जो मार्केट में हमको एकदम। ये तो बिल्कुल आपको शो कर रहा है कि भैया एक तो रेजिस्टेंस लेवल पर हूँ, एक तो ट्रेंड लाइन टच हो रहा है, एक तो मेरा देखो ये ट्रेंड लाइन टच हो रहा है, एक तो यहाँ पर इतना बड़ा सा रिजेक्शन हुआ है, बायर्स का प्राइस ऊपर था, सेलर्स ने बोला बैठो, बैठने के बाद इनगल्फिंग, तो और उसके बाद मोमेंटम देखो और 6 का भी लाइन नीचे है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम इसको देखकर अप डायरेक्शन की सोचेंगे नहीं, बिकॉज हमको बॉडी के 2-3% के हिसाब से चाहिए। लाइक दिस, ये कितना सुंदर रेड कैंडल है, बॉडी के 2-3% के हिसाब से कितना सुंदर इसका लोअर शैडो बना है। और डाउन डायरेक्शन में हमको रेड कैंडल में अपर शैडो चाहिए कि लोअर शैडो चाहिए? अपर शैडो चल सकती है, बट व्हाट वी नीड मोर, लोअर शैडो तो चाहिए ही चाहिए। तो हम इसके बाद ऑफ कोर्स मार्केट थोड़ा सा करेक्शन या फिर रिट्रेस मार्केट इसीलिए लेता है ताकि अगर आपका कोई एंट्री मिस हो गया है तो आप फिर उस करेक्शन के बाद आप फिर वो एंट्री को लेगे सॉलिड कंफर्मेशन के साथ, मोर देन सॉलिड कंफर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस वन। इसलिए हमारे लिए तो ये तो कैंडल ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखो आप मार्केट 2 से 3 मिनट तक डाउन है, क्यों? बिकॉज मार्केट में एक सपोर्ट यहाँ है, मार्केट वो ट्राई कर रहा है कि मैं उस सपोर्ट तक गिरूं, राइट? वो ये तो ट्राई करेगा ना कि मैं यहाँ तक गिरूं, एटलीस्ट यहाँ तक ही ना गिरूं, एकदम इसी लाइन को टच करना भी जरूरी नहीं, बट इसके आसपास या इसके नीचे भी जा सकता है। तो यहाँ पर हमको पता चला कि यस, हम डाउन डायरेक्शन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको कैंडल में बॉडी और शैडो का जो रेशियो होता है उसको रीड करना आना चाहिए। आप इसको देखकर अप डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करोगे, ये हमको डाउन डायरेक्शन की कंफर्मेशन दे रहा है, बिकॉज एक सॉलिड रेजिस्टेंस लेवल है, ना सिर्फ सॉलिड बल्कि सुपर डुपर सॉलिड है, बिकॉज एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस है। ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो हम पाते हैं पहला रेजिस्टेंस से सपोर्ट हमारा नॉर्मल होता है, दूसरा थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग, तीसरा मेरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और चौथा 5वां बार में तो हमको ब्रेकआउट के चांसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं। और अगर आप देखो तो अभी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ही होने वाला है, दैट्स व्हाई अब मार्केट क्या कर रहा है, साइडवेज हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब हमको यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि जब भी मार्केट साइडवेज होता है तो वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की ही पहचान है। यहाँ से या तो बुम अप होगा या तो यहाँ से बुम डाउन होगा, दैट्स व्हाई मार्केट। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो एक बार रेजिस्टेंस फॉलो हो रहा है, 2 बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। अब मार्केट क्या करेगा, ब्रेकआउट की तैयारी करेगा, क्योंकि 3 बार इज इनफ, 4 बार भी मैक्सिमम हो सकता है, बहुत क्रिटिकल स्टेज में 5 बार भी मान लो, लेकिन उसके बाद आपको ब्रेकआउट दिखने को मिलेगा या ब्रेकडाउन दिखने को मिलेगा, जिसकी तैयारी अभी मार्केट कर रही है, राइट? आप यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न को भी मतलब देख सकते हो, वो कौन सा है आप मुझे बताना, क्योंकि मैं अपने शॉर्ट्स वाले वीडियोस में आपको सब कुछ बताती हूँ। अगर आप मेरे शॉर्ट्स वाले वीडियोस नहीं देखते हो तो ये बहुत आप कुछ मिस कर रहे हो। पुराने वीडियोस में मैंने एक्चुअली ज्यादा बताया है। जैसा आपका रेसिप्रोकेशन रहेगा, लव एंड सपोर्ट रहेगा, रिस्पॉन्स रहेगा, उस हिसाब पे मैं अपनी क्वालिटी पे भी वर्क करूंगी और टाइम दूंगी, क्योंकि अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो शूट भी कर रही हूँ, कंटेंट भी ले रही हूँ, थोड़ा बहुत एडिटिंग भी करना पड़ता, अपलोड भी करना पड़ता। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बस चाहिए आपका प्यारा सा लाइक और थोड़ा सा एंगेजमेंट बिटवीन अस। अगर आप मुझे रेसिप्रोकेट नहीं करोगे, बातें नहीं करोगे, मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, तो फिर मैं कहाँ तक ही मोटिवेट हो पाऊंगी। सो प्लीज यार, कैसा लगता है, नहीं लगता है, समझ आता है, नहीं आता है, आपका हक है मेरे साथ शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो, देख रहे हो, सुन रहे हो मुझे, तो मुझे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर पर्सनली टेलीग्राम पे भी बता सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर अब हम लोग ट्रेड प्लेस नहीं करने वाले हैं, बिकॉज मार्केट साइडवेज हो रहा है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तैयारी हो रही है। हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है और एक 2 सपोर्ट को पकड़ के यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। ये हो गया हमारा इस चार्ट पैटर्न का एपेक्स। मार्केट क्या करेगा, इसके पहले अगर ब्रेकडाउन दे दिया तो अच्छी बात है, इसके बाद या फिर ब्रेकडाउन दे दिया या ब्रेकआउट दे दिया तो अच्छी बात है, लेकिन ये क्या कर रहा है, एपेक्स के पास घुसने की कोशिश कर रहा है, और ये हमारे लिए उतनी अच्छी भी
साइन नहीं है कि मार्केट ऐसे ऐसे करके यहीं पर मतलब फिर क्या हो जाएगा, इसके बाद मतलब साइडवेज और कंटिन्यू करेगा। सो एपेक्स के पास थोड़ा स्पेस होना चाहिए, और देखा जाए तो मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेने के बाद शायद डाउन ही जा रहा है। तो ये सारा चीज अभी हम एकदम दूध का दूध पानी करेंगे ट्रेड प्लेस करके, ठीक है। क्या मार्केट सच में अभी डाउन जा रहा है या फिर क्या होने वाला है, क्योंकि अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, यहाँ पर 2 सपोर्ट को लेकर किया और हमने कैसे किया था, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो आप पाओगे कि यस मार्केट एपेक्स हमारा ये है, मार्केट अभी यहीं पर है, देखते हैं क्या होता है क्या होता है क्या होता है। या तोड़ेगा तो हमको क्या चाहिए, मार्केट वापस से रिट्रेस लेके ऊपर जाए, और फिर डाउन जाएगा तो डेफिनेटली डाउन के रिट्रेस करेंगे। अगर ऊपर जाता है तो क्या चाहिए, मार्केट ऊपर जाए, सॉलिड मोमेंटम के साथ जाएगा तो ऑफ कोर्स अप के लिए जाएंगे, यहाँ पर नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वहां तक जाने की कोशिश करेगा या आसपास जाने की कोशिश करेगा, या फिर रिट्रेस होके वापस नीचे जाके ऊपर आए तो सोने पे सुहागा है, क्योंकि मार्केट में हमको ट्रू ब्रेकआउट का ये साइन मिल जाएगा। ऑलराइट, सो वेट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर एपेक्स के भरने का। नहीं, अगर एपेक्स यहाँ पर भर जाएगा मतलब बार बार कैंडल बार बार छोटी छोटी ही बनेगी, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हमको इस मार्केट से निकलना होगा, क्योंकि आपको साइडवेज मार्केट में, क्योंकि आप रेंजिंग मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट करो, ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट करो जहां पर मोमेंटम है। रेंजिंग मार्केट में भी मोमेंटम है तो क्या दिक्कत है, वॉल्यूम है तो क्या दिक्कत है, बट साइडवेज मार्केट में कैसे प्रॉफिट करोगे, बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। आप जहां ट्रेड प्लेस किए आप क्लोजिंग वही, मतलब आपके पास बहुत मार्केट है, हमको ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि हम यहीं पर ही प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अभी देखो यहाँ पर अगर आप इसको एज अ ब्रेकआउट कंसीडर करोगे, अभी मान लो यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है, तो क्या हम अगली अप डायरेक्शन की ट्रेडिंग कर लेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि एकदम बगल में है यार रेजिस्टेंस। हमको क्या चाहिए कि अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया इस ग्रीन लाइन का तो मार्केट क्या करे, थोड़ा सा ऊपर जाए फिर नीचे आए, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, उसके बाद अगर अप जाएगा तब हम अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर इसने ब्रेकआउट दे दिया या इसने भी ब्रेकआउट दे दिया तो हम नहीं करने वाले, बिकॉज यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो बहुत पास है। जैसे ये इतना दूर है तो समझ में भी आता कि चलो हाँ मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है, वॉल्यूम बड़ा स्ट्रांग है, चलो कर लेते हैं, लेकिन नहीं करेंगे अभी। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस भैया दो रेजिस्टेंस बड़ा पास है यार, थोड़ा सा तो चाहिए रिट्रेसमेंट, अदरवाइज हमको कोई शौक नहीं है क्वांटिटी ट्रेडर बनने का, हमको क्वालिटी ट्रेडर बनना है। अदरवाइज हमको ओवर ट्रेडिंग या फिर और क्या हम करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, यस, ये सारी चीजें में नहीं आना है, राइट। नहीं तो फिर ये सारी चीजें तो मार्केट बहुत तेज है हमारा निकालने में, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही वो कर देगा, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग ट्रेड प्लेस करेंगे। अगर मार्केट थोड़ा सा डाउन जाएगा तो भी विल ट्रेड प्लेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, और ताकि वो रेजिस्टेंस से करेक्ट हो जाएगा। बिकॉज यार रिट्रेसमेंट इसीलिए होता है ताकि हमको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस भी आ पाए कि यस हम अप डायरेक्शन या डाउन डायरेक्शन की ट्रेडिंग कर सकते हैं आफ्टर द रिट्रेसमेंट। ऑलराइट, और मार्केट अभी अगर ऐसे ही करेगा तो साइडवेज जाएगा, तो मैं अगली वीडियोस में इसका एक और पार्ट लाऊंगी, बिकॉज देखो मार्केट यहाँ पर साइडवेज कर रहा है और वीडियो लंबी हो रही है, तो मैं इस वीडियो को अभी खत्म कर रही हूँ। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है, नहीं अच्छा लगा है, जैसा भी लगा है, मैं रेडी हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए, तो प्लीज कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जरूर से जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करिए। क्यों नहीं कर रहे हो आप? मैं वेट कर रही हूँ आपका, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करो। कुछ भी डाउट है तो बार बार पूछ रही हूँ यार, पूछ लो। और या चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।